Hello everyone. We are reading the chapter number 6 of Geography for class 7th. The name of the chapter is Natural Vegetation and Wildlife. और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में हम अब तक देख चुके हैं कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, किन कारणों से नेचुरल वेजिटेशन जो है अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की। नेचुरल वेजिटेशन को 3 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, फॉरेस्ट में, शर्ब्स में और ग्रासलैंड्स में। और फॉरेस्ट को की आगे क्लासिफिकेशन हम लोग रीड कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रीड करने जा रहे हैं जो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि टेम्परेट किसको बोलेंगे या कौन सा रीजन है जिसको हम टेम्परेट कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये जो है इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं अर्थ की, जो आपने 6th क्लास में ऑलरेडी रीड कर चुके हो आप लोग। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं आपको मालूम है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहले इक्वेटर को देखिए, इक्वेटर है 0 डिग्री पे। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था वो नॉर्थ में था और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है 23.5 डिग्री। उनका जो डिग्री है वो सेम है। उसके बाद है आर्कटिक सर्कल जो कि नॉर्थ पोल के पास है और एनार्कटिक सर्कल जो कि साउथ पोल के पास है। ये सब हम रीड कर चुके हैं 6th क्लास में। अब अर्थ को 3 जोन्स में भी बांटा गया है। जोन कौन कौन से हैं? फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन एंड टोरिड जोन। अब टोरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है और फ्रिजिड जोन क्या होता है। अब इतनी डिटेल में मैं आपको क्यों लेके जा रही हूँ, बिकॉज मुझे आपको टेम्परेट का मतलब बताना है कि टेम्परेट क्या होता है मेनली। आपने अभी पिछले पार्ट में हमने फॉरेस्ट की जिस क्लासिफिकेशन की बात की थी वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट थे, जो कि ये बीच वाले पार्ट में पाए जाते थे। इक्वेटर के आसपास वाले पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला पार्ट था वो। अब हम आए हैं नेक्स्ट फॉरेस्ट एरिया पे जो कि पाई जाती है टेम्परेट जोन में। तो टेम्परेट जोन जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को भी हम क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में जो वेजिटेशन पाई जाएगी, जिस तरह के फॉरेस्ट एरिया पाया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट जोन में जहाँ पर बारिश अधिक होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। और जहाँ पर थोड़ी बारिश कम होती है एज़ कम्पेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो एरिया है, उनसे अगर रेनफॉल जो है कम रहता है, तो वहाँ पर मिलते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया है कि टेम्परेट जोन क्या होता है, या टेम्परेट जो वेजिटेशन है वो कहाँ पाई जाती है। इस वाले एरिया में हम कह सकते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं। यस, The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region। जो mid-latitudinal coastal region है यानी समुद्र के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर, और क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है इस एरिया में, द commonly found along the eastern margin of the continent। जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ईस्टर्न मार्जिन पे ये देखने को मिलते हैं। और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये वाले फॉरेस्ट? साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। दे कंप्राइजेज बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज़। तो इसमें दोनों तरह के पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। किसी एरिया में हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं और किसी में सॉफ्टवुड ट्रीज़ होते हैं। और कौन कौन से हैं ट्रीज़ जो मेनली पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में फॉल करते हैं? वो हैं ओक, पाइन एंड यूकेलिप्टस का पेड़, जो
टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में फॉल करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे व्हाट आर सम राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आपने ये 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद हम आएंगे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पे। आपको मालूम है पिछली बार भी डिसीडियस फॉरेस्ट हमने रीड किया था, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट था वो। और डिसीडियस फॉरेस्ट की एक ख़ास बात होती है कि जहाँ पे भी हों ये अपनी जो पत्तियाँ हैं वो गिराते हैं ड्राई सीजन में। तो पढ़ते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। एज वी गो टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड क्या होता है? जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो लैंड है यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ी ऊंची है। देयर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. These are found in northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of Western Europe. ये कुछ एरियाज थे जहाँ पर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। They shed their leaves in the dry season. ये मेन इसकी मैं कहूँगी क्वालिटी है कि ये अपनी लीव को शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में। द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच। ये जो हैं कॉमन ट्रीज़ पाए जाते हैं। एग्जांपल है इसके कौन कौन से टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के हैं? ओक, ऐश, बीच, ये इसके एग्जांपल है जो मेन ट्रीज़ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद आती है एनिमल्स की बारी कि एनिमल्स कौन कौन से हैं? डियर हैं, फॉक्सेस हैं, वोल्स हैं। ये एनिमल्स हैं जो कॉमनली यहाँ पर फाउंड होते हैं। बर्ड्स लाइक पीजेंट्स, मोनल्स आर आल्सो फाउंड हेयर। तो बर्ड्स भी पाए जाते हैं इस रीजन में, इस टाइप के फॉरेस्ट में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के। ये तो थे 4 टाइप के फॉरेस्ट। एक तो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, उसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डिसीडियस। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट पे, जिसको हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलूँगी मैं इसे, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। अब ये भी मेडिटेरेनियन होता क्या है वो भी आपको इमेज से मैं क्लियर करती हूँ कि मेडिटेरेनियन क्या होता है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको जो है 3 कॉन्टिनेंट्स के नेम दिखाई देंगे। तीनों कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अफ्रीका, उसके बाद है एशिया, और ऊपर हमें दिखाई दे रहा है यूरोप। तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया 3 ऐसे फॉरेस्ट हैं, 3 ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके बीच में ये जो सी दिखाई दे रहा है हमें, ये इसको हम बोलेंगे मेडिटेरेनियन सी। दोबारा से मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस इमेज में है हमें वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, और वर्ल्ड के मैप में हम जो है कह सकते हैं कि 3 हमें कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं इस इमेज में, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, और बीच में एक सी दिख रहा है हमें। और ये जो सी है जो तीनों कॉन्टिनेंट्स को टच करता है उसको हम मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। तो अब इस सी के आसपास जितनी वेजिटेशन होती है उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या कौन सी वेजिटेशन है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो लेट्स रीड. You have learnt that most the east and northeast margin of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous forest. तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। अब कौन सी डायरेक्शन बची है? द वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन पे क्या है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है। दे हैव, अब मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में ऐसी क्या ख़ास बात है? यहाँ पर आपको ज़्यादातर फ्रूट्स के ट्रीज़ दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना मौसम कह सकते हैं। माइल्ड जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है इस एरिया में। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। दे हैव in the areas around the Mediterranean see in the Europe, Africa and Asia. Hence the name. These kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in the California and USA. तो हम कह सकते हैं कि ये इस टाइप की वेजिटेशन जो है कैलिफोर्निया USA में पाई जाती है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है अमेरिका के। तो
मतलब कहने का ये है कि जितना भी एरिया कॉन्टिनेंट्स का मेडिटरेनियन सी के आसपास लगता है वहाँ पर ये वेजिटेशन पाई जाती है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मौसम है वो कैसा रहता है। हॉट ड्राई समर्स होती हैं यहाँ पे, यानी जो गर्मियाँ हैं वो हॉट और ड्राई होती हैं। माइल्ड रेनी विंटर्स, यानी विंटर्स में बारिश होती है। Citrus fruit are also such as citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because the people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to। तो यहाँ पर जो यहाँ का जो climate है वो citrus fruit उगाने के लिए बहुत ही suitable है, इसीलिए यहाँ पर citrus fruits उगाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अब ये वाले जो मैं कहूँ अगर सीट्रस फ्रूट्स के जो ट्रीज़ हैं वो अपने आप तो उगे नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली इनके जो ऑर्चर्ड्स हैं, इनके जो गार्डन्स हैं वो जो कॉमन मैन है वहाँ पर जो रहते हैं उन्होंने ही उगाए होंगे। तो यहाँ पर सेटलमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है लोगों, यानी काफ़ी मैं कहूँ लोगों की रहने की जगह है ये, क्योंकि मौसम अच्छा है, वेजिटेशन अच्छी होती है, दैट्स वाई। देयर इज़ंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर। और जहाँ पर सेटलमेंट्स होगी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कम होगी, तो वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम आते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट पे। कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? हायर लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं, और लैटिट्यूड बिटवीन 50 डिग्री टू 70 डिग्री। जहाँ का लैटिट्यूड जो है 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक हो, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर स्पेक्टेकुलर कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड। स्पेक्टेकुलर क्यों कहा गया है? देखने लायक कॉनिफरस फॉरेस्ट वहाँ पर मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा। तो इस तरह की के जो फॉरेस्ट हैं उनको टैगा फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड। तो ये हायर एल्टीट्यूड पर भी देखने को मिलते हैं। अगर हम कहीं ऐसे एरिया में जाएँ जहाँ का एल्टीट्यूड, जहाँ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दीज आर द ट्रीज़ विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज़ इन अबेंडेंस। तो ये वही पेड़ हैं जो कि सलीमा ने कहाँ देखे थे? मनाली जाते हुए देखे थे, हिमालय पे। दे आर टॉल, बहुत लंबे होते हैं। सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़, ये भी सॉफ्टवुड ट्रीज़ होते हैं और एवरग्रीन रहते हैं, यानी पत्तियाँ सारा साल रहती हैं इन पे। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। तो ये ख़ास बात है कॉनिफरस फॉरेस्ट की। आपको यूजेस आ सकते हैं कि व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट, तो आप बोल सकते हैं दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। पल्प का हम क्या करते हैं? विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़पेपर। उस पल्प से, यानी सॉफ्टवुड ट्रीज़ हैं उनका पहले पल्प बनाते हैं, पल्प यानी उसका बुरादा बनाते हैं हम, उसके बाद जो है पेपर और न्यूज़ प्रिंट्स बनते हैं उससे। मैच बॉक्सेस एंड, अब सॉफ्टवुड ट्रीज़ हैं तो फर्नीचर तो बनेंगे नहीं, तो उससे क्या बनाएंगे हम? मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस, जो कि ज़्यादा मजबूत नहीं होते पैकिंग, उनके लिए हमें सॉफ्टवुड ट्रीज़ की ही ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवुड की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस उससे आराम से बना सकते हैं। ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड, चेयर पाइन, केदार आर इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज़ इन दीज फॉरेस्ट। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, और कॉनिफरस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं मेन जो भी है वो चिर, पाइन एंड केदार आर इम्पॉर्टेंट वैरायटी है ट्रीज़ की जो यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद एनिमल्स कौन कौन से? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर आर कॉमन एनिमल फाउंड हेयर। तो यहाँ पर कॉमन एनिमल्स जो हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बेयर है। उसके बाद आते हैं हम ग्रासलैंड्स पे। ग्रासलैंड्स के बारे में कल पढ़ेंगे, और पोलर रीजन के एनिमल्स के बारे में भी हम कल रीड आउट करेंगे। टिल देन बाय बाय। होपफुली यू हैव लिसन टू मी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।